भारत की अर्थव्यवस्था को नया मोड़ देने के लिए सरकार ने संजय मल्होत्रा को देश का 26वां आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। लेकिन कौन है संजय मल्होत्रा और उनकी लीडरशिप भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप के लिए क्यों इतनी अहम है? कैसे एक आईएएस अधिकारी जो पावर रिफॉर्म से लेकर टैक्स पॉलिसीज तक में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाए हैं, अब देश की मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमी को शेप करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय मल्होत्रा का विजन भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगा? जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो में। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जर्नी नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट है। आरबीआई गवर्नर का पद भारत के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो न केवल देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, बल्कि भारत की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू भी इंश्योर करते हैं। हर नोट पर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ये इस पद की ताकत और जिम्मेदारी को दिखाता है। इसके अलावा भी आरबीआई गवर्नर को अहम जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, जैसे मॉनेटरी करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करना, शेड्यूल्ड बैंक्स को लीड और मॉनिटर करना, प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई और रूरल इकोनॉमी को क्रेडिट फ्लो इंश्योर करना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत इंडिया के फॉरेन ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, स्टॉक मार्केट्स पर ओवरसाइट रखना और माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी पर पॉलिसीज का इंपैक्ट डालना। ऐसे क्रिटिकल पोजीशन पर संजय मल्होत्रा की अपॉइंटमेंट उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को शोकेस करती है। तो आइए जानते हैं कि संजय मल्होत्रा आखिर है कौन। 14 फरवरी 1967 को संजय मल्होत्रा का जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ। बचपन से ही मल्होत्रा ब्रिलियंट और डिटर्मिन्ड रहे। उनकी एकेडमिक जर्नी बेहद इंस्पायरिंग रही है। उन्होंने 1989 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं थी। पब्लिक पॉलिसी में गहरी रुचि रखते हुए उन्होंने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इस एजुकेशन ने उन्हें ग्लोबल पर्सपेक्टिव और एनालिटिकल स्किल्स दिए, जो उनकी सिविल सर्विस जर्नी में बेहद उपयोगी साबित हुए। संजय मल्होत्रा ने 1990 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास किया और आईएएस बने। राजस्थान काडर में एलोकेट होकर उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव करियर की शुरुआत की। शुरुआत से ही उन्होंने कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को स्किलफुली संभाला। उनके शुरुआती करियर में उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाई। 2000 से 2003 के बीच उन्होंने 2 यूनियन मिनिस्टर्स के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमईज। इस दौरान उन्हें सेंट्रल पॉलिसी मेकिंग का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या यूएनआईडीओ में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। डेप्यूटी सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट इस रोल में उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के नुआंसेस को समझा। सेंट्रल डेप्यूटेशन के बाद अपने होम काडर में लौटकर 2003 से 2018 के बीच संजय मल्होत्रा ने राजस्थान के माइनिंग, कमर्शियल टैक्सेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी और रेवेन्यू जैसे वाइटल डिपार्टमेंट्स में काम किया। एनर्जी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स के तहत उन्होंने राजस्थान के 4 शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजीज अपॉइंट किए। पावर ट्रांसमिशन में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इंट्रोड्यूस करा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ी। मीटरिंग और बिलिंग सिस्टम्स में इनोवेशन लाकर रेवेन्यू कलेक्शन में सुधार किया और बिजली की चोरी कम की। इन रिफॉर्म्स ने राजस्थान के एनर्जी सेक्टर को मजबूत बनाया और उन्हें पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का स्पेशलिस्ट बना दिया। राजस्थान में मिली सफलता के बाद संजय मल्होत्रा ने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई। मिनिस्ट्री ऑफ पावर में एडिशनल सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने यूनियन टेरिटरीज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के प्राइवेटाइजेशन का ओवरसाइट किया। सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज के लिए रिफॉर्म्स और रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स पर काम किया। 2020 में उन्हें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या आरईसी लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यहां उन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस किया।
2022 में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में ट्रांजिशन किया। पहले सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या DFS बने और फिर रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद संभाला। उनके टेन्योर में महत्वपूर्ण टैक्स रिफॉर्म्स हुए, जैसे कैपिटल गेन्स का रैशनलाइजेशन, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स का रिवीजन। उन्होंने विंडफॉल गेन टैक्स रिमूवल की प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, जिससे ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री को राहत मिली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कंसेंसस बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। अक्टूबर 2022 में उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी या OSD नियुक्त किया गया। दिसंबर 2022 में वे रेवेन्यू सेक्रेटरी बने। आखिरकार उनकी काबिलियत को देखते हुए 11 दिसंबर 2024 को उन्हें RBI गवर्नर का पद सौंपा गया। He will be succeeding Shaktikanta Das, an IAS officer of 1980 batch from Tamil Nadu cadre, who was appointed as the RBI governor back in 2018. संजय मल्होत्रा की जर्नी उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और पॉलिसी मेकिंग स्किल्स का कंकॉक्शन है। उनकी लीडरशिप ने पावर, टैक्सेशन और फाइनेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव लाए हैं। उनकी मेटिकुलस अप्रोच और रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट ने उन्हें इस इंपॉर्टेंट रोल के लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट बनाया। RBI गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा का टेन्योर भारत के आर्थिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उनकी लीडरशिप को न केवल स्टेबिलिटी इंश्योर करनी होगी, बल्कि ग्रोथ और इनोवेशन के नए एस्पेक्ट्स को भी साथ लेकर चलना होगा। क्या संजय मल्होत्रा इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक नया चैप्टर ऐड करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद दिलचस्प होंगे। आप संजय मल्होत्रा के टेन्योर में इंडियन इकोनॉमी में किस तरह के रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।